आज इंट्राडे के लिए से कहां पर नजर रखनी चाहिए ये भी हम एक एक करके आपको बता देते हैं। और शुरुआत करेंगे मोतीलाल ओसवाल की कॉल से। इन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज में खरीदारी करने की राय दी है। कल आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छी तेजी भी थी, 2% ऊपर स्टॉक बंद हुआ था। 1540 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। और आरबीएल बैंक होगा इनका दूसरा कॉल, यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। कल स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था, बिकवाली और बढ़ सकती है और 76 के लेवल्स तक की यहाँ पर गिरावट आ सकती है, तो बिकवाली करके चलिए आरबीएल बैंक में। अब आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही हैं, उसमें यहाँ पर भी यूनाइटेड ब्रेवरीज पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। खरीदारी करने की राय होगी, 1605 के लेवल्स यहाँ पर ये सुझा रहे हैं। और दूसरा कॉल है हैवेल्स पर। सुबह हम जब बात कर रहे थे नीलेश से भी, तो उन्होंने भी इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी थी। कल खबर भी आ रही थी जिस तरह से कॉपर के दामों में गिरावट आ रही है। वायर कंपनी है, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हैवेल्स पर नजर रखिए। 1195 से 1200 के ऊपर के लेवल्स भी आज देखने को मिल सकते हैं हैवेल्स पर, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है असाही इंडस्ट्रीज। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 620 के लक्ष्य दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 550 का। और एसआरएफ में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 1950 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2100 का। केयर चौकसे की तरफ से हमें जो कॉल्स मिली है उसमें पहला कॉल है इनका औरोबिंदो फार्मा पर। खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं। 540 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 528 का। और अगले कॉल में इन्होंने बॉश में बिकवाली करने की राय दी है, 15,650 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 15,800 का। 15,350 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। आखिर में बात करते हैं इंट्रेड इक्विटी की। इन्होंने भी एक में बिकवाली और एक में खरीदारी करने की राय दी है। पहला है रेमंड, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 965 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 865 का। और अगला है आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बिकवाली करने की राय सुझा रहे हैं 670 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 695 का। तो आज काफ़ी मिलीजुली राय यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। हमने करीब आपको जो 10 कॉल्स बताए हैं उसमें 3 में बिकवाली की राय है और बाकी सब में खरीदारी करने की राय है। और जो फोकस आज नज़र आ रहा है वो यूनाइटेड ब्रेवरीज, हैवेल्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि रुझान अच्छा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। और नज़र डाल लेते हैं कि कल बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। अगर कल की बात करें तो निफ्टी में करीब 200 पॉइंट हमें डेज हाई से गिरते हुए दिखा। निफ्टी करीब जो क्लोजिंग हुई थी 15,800 के आसपास हुई थी। इंट्राडे में भले ही निफ्टी ने 16,000 के लेवल्स को रिक्लेम किया था। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 34,000 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया था। पिछले 3 दिनों से इंडेक्स गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में करीब 500 पॉइंट का डिक्लाइन हमें डेज हाई से देखने मिला। सारे सेक्टरल इंडेक्सेस ने कल गेन्स अपने दे दिए, छोड़ दिए थे कल के ट्रेड में। मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें खासकर तो उसमें का फॉल हमें देखने को मिला था डेज हाई से। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो उसमें भी लगातार दूसरे दिन के लिए वीकनेस देखने को मिल रही है। करीब 1.9% के गेंस इरेज कर दिए थे निफ्टी आईटी इंडेक्स ने डेज हाई से। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रेड में हुई थी। पिछले 2 दिनों से ये इंडेक्स गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2 दिन लगातार गिरे जा रहा है इंडेक्स। टीवीएस मोटर और अमरा राजा, ये 2 ही स्टॉक थे इस इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा कल के ट्रेड में गिरे थे। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते तो श्री सीमेंट, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फिनसर्व, ये सारे ही स्टॉक्स पिछले 3 दिनों से गेन किए जा रहे थे। और इसके अलावा पावर ग्रिड कल के इसमें टॉप गेनर थे करीब 1.6% के गेन्स के साथ। लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो आईटीसी जो पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था, कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, करीब 2% का फॉल दिखा। और ब्रिटानिया और एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही स्टॉक पिछले 3 दिनों से गेन किए जा रहे थे, बट कल के ट्रेड में दोनों ही स्टॉक में वीकनेस दिखी। बिल्कुल सौमित, इसके अलावा ये भी बताइए कि कल के ट्रेंडिंग शेयर कौन से थे, कहां पर बस था, और इसके अलावा आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी।
की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्सन्स फार्मा के में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रहा था, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अपने बोर्ड मीट में बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। उसी के साथ हैवेल्स और पॉलीकैब ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रहे, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था और दोनों ही कंपनीज के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्यूमिनियम। गरवारे टेक्निकली स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो रिटेल आर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, उन्होंने बाय इनिशिएट किया था इस स्टॉक पे और टारगेट प्राइस जो सेट किया था वो करीब 3,700 रुपीज़ का था। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा जंप दिखा था कल के ट्रेड में, क्योंकि कंपनी ने जो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया था उन्होंने सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट दिया था कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो Q1 काफ़ी वीक था, ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी वीक आए थे, इनफैक्ट कोई भी ग्रोथ नहीं क्यू ऑन क्यू बेसिस, और इसी कारण हमें वीकनेस दिखी स्टॉक में। एसआरएफ की अगर हम बात करें तो मार्केट में फियर था कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी यूएस ने चाइना पे लगाया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, उसको निकाला जा सकता है, इसी कारण प्राइजेस में इसका इम्पैक्ट आएगा और मार्जिन्स में एसआरएफ के भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी कारण हमें वीकनेस एसआरएफ में दिख रही थी कल के ट्रेड में। ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें, जब से गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स इंपोज किया तब से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। ईपीएस पे इसका जो इम्पैक्ट है करीब 24% का आ सकता है एनालिस्ट के हिसाब से, और पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो स्टॉक में करीब 27% का डिक्लाइन अब तक हमें दिखा है। और आखिर में टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। जब से जून सेल्स के नंबर एस्टिमेट्स मिस किए थे कंपनी ने, करीब 2 to 3% बिलो आया था एस्टिमेट से ये नंबर, तब से हमें फॉल दिख रहा है टीवीएस मोटर के शेयर प्राइस में। अब आज के लिए कौन से स्टॉक से कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी? सबसे पहले तो एसीसी और अंबुजा फोकस में रहेगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज में आज ओपन ऑफर जो अडानी देने वाले थे वो आज से शुरू हो रहा है। अब एसीसी में शेयर्स करीब 2300 में खरीद रहे हैं और अंबुजा के शेयर्स वो 385 में खरीद रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डर से ये ओपन ऑफर में। उसके अलावा टीवीएस मोटर फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की आज बोर्ड मीट है, जहां पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाली है करीब 6000 करोड़ का, और एक टर्म लोन भी कंसिडर करने वाली है 5000 करोड़ का। उसके अलावा सिटी यूनियन बैंक फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फंड रेज की मीट है। मिंडा इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी इन्वेस्टर के लिए, अगर वो कंपनी में बोनस इशू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। और जाइडस लाइफ साइंस का आज लास्ट डे है बायबैक का। उसी के साथ टाटा केमिकल्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिस पर कि आज हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत अशुक्रिया सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए।